और मैं अभी जो है कि प्रधानमंत्री को एक रिक्वेस्ट भी ज्ञापन भी देने वाला हूं कि श्रीमान जी अभी भी समय है, वक्त है, मान जाइए। और किसानों को यदि आपको लग रहा है कि यह सिर्फ मुट्ठी भर किसान है तो 3 साल के लिए आप इसको होल्ड करिए। 3 साल को होल्ड करके और अगला लोकसभा चुनाव है उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि ये मुट्ठी भर किसान थे या ज़्यादा किसान थे, क्योंकि किसान भी खाली हाथ जाने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में किसान खाली हाथ नहीं जाएगा। किसान हार मानने वाले नहीं हैं। अभी किसान को रोकने के लिए सरकार जो है भी ये टेलर है। पंचायत चुनाव में भाजपा की हार को आप किसान आंदोलन से जोड़ के देख बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, और हम ही नहीं देख रहे हैं, देश के बुद्धिजीवी देख रहे हैं। अभी यूपी सरकार में हिलने के देखिए, मंत्री बनाने के लिए इधर उधर उथल पुथल हो रही है, तो ये क्या है? और ये 2024 में लड़खड़ा के नहीं खत्म हो जाएंगे यदि यही रवैया इनका रहा तो। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, देश के जो उच्च नेता हैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है। किसानों का आंदोलन, जो रीढ़ की हड्डी करने वाला देश का अन्नदाता, उससे टकराने की कोशिश न करें। जब जब लोग टकराए हैं किसानों से, अन्नदाता से, उसका विनाश हुआ। कोई भी राजा हो, जब जब प्रजा से टकरा है तो उसका विनाश हुआ है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय मैं हूं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर। जी हां, ये वही गाज़ीपुर बॉर्डर है जहां पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली की और सीमाओं से अतिरिक्त गाज़ीपुर को प्रसिद्धि तब मिली जब आपको याद होगा कि चौधरी राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था। पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में वो फैल गया था। जी हाँ, मैं वहीं आज खड़ा हूँ और इस आंदोलन में हर सीमाओं पर आप जाएंगे तो किसान के साथ साथ जवान भी नज़र आएंगे। और शुरू से मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि किसान के साथ जवान जो है वो कदम से कदम मिलाए हुए हैं। मैं आज परिचय भी करवाऊंगा और इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि 6 महीने से अधिक अब हो चुके हैं इस आंदोलन को, क्या कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं या फिर ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। आप लोग लगभग 6 महीने से बैठे हुए हैं, 6 महीने अब क्रॉस कर चुके हैं इस आंदोलन को। क्या लगता है इसके भविष्य को लेकर? बिल्कुल किसानों की बात मानी जाएगी, क्योंकि अगर जो नहीं मानी जाती तो इतना दिन आंदोलन चलता नहीं। और ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। और हम तो लगभग 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें इस आंदोलन से अभी सरकार को भी नुकसान है, किसान को तो है ही है। सरकार भी अभी देखिए कोरोना के वजह से और इस किसान आंदोलन की वजह से कोई भी विकास का काम नहीं कर पा रही है, ठप पड़ी हुई है, सिर्फ इसी में उलझी हुई है। भले वो कुछ दिखावा में कुछ भी कहे, लेकिन कोई भी विकास का काम सरकार आज की डेट में नहीं कर पा रही है, एकदम बंद है। क्योंकि कोरोना, उसका एक तो कोरोना की वजह से हालत ख़राब हो चुका है और ऊपर किसान ने उसको नाथ रखा है सरकार को। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार देर सवेर फैसले अब लेगी? 100% लेगी। और मैं अभी जो है कि प्रधानमंत्री को एक रिक्वेस्ट भी ज्ञापन भी देने वाला हूं कि श्रीमान जी अभी भी समय है, वक्त है, मान जाइए। और किसानों को यदि आपको लग रहा है कि यह सिर्फ मुट्ठी भर किसान है तो 3 साल के लिए आप इसको होल्ड करिए। 3 साल को होल्ड करके और अगला लोकसभा चुनाव है उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि ये मुट्ठी भर किसान थे या ज़्यादा किसान थे। यदि आप दोबारा जीत जाते हो तो इस तीनों कृषि कानून को लागू कर दीजिए। यदि नहीं जीतते हो तो ये कानून ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मतलब जनमत संग्रह की तरह हो जाएगा एक तरह से। बिल्कुल, उसमें 3 साल तक ये रोक देते हैं तो उस लोकसभा में यही मुद्दा रहेगा, किसान कृषि बिल जो है तीनों यही मुद्दा रहेगा और एक जनमत संग्रह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन उससे पहले MSP पर कानून बना दें। और प्लस जो ये 6 महीना आंदोलन चल रहा है, इसमें जो भी किसान शहीद हुए हैं उन सभी किसान के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे दें। ये आप लोग की तरफ से गया? हमारे तरफ से है। हम किसान की तरफ की बात नहीं बोल रहा हूँ, हमें पूर्व सैनिक भी हैं और किसान भी हैं, तो हम न्याय की बातें बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है, सरकार की भी इज्जत रह जाएगी और किसान का भी इज्जत रह जाएगा। क्योंकि किसान भी खाली हाथ जाने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में किसान खाली हाथ
नहीं जाएगा। तो मोदी सरकार तो जब भी कोई निर्णय लेती है चुनाव से पहले तो जनमत संग्रह के लिए तैयार रहती है। देखिए 370 का मामला हुआ 2019 से पहले, CA NRC हुआ, मोदी सरकार मैदान में गई, जीत के आई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ये गेंद अगर उनके पाले में हम डाल रहे हैं और उन्होंने अगर स्वीकार कर लिया और अगर 2024 में भी सरकार उन्हीं की बन गई तो? नहीं, बिल्कुल मैं इसका स्वागत करता हूँ। यदि उन्हीं की सरकार 2024 में बन जाती है, इसका मतलब मुट्ठी भर ही किसान थे। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ और तीनों किसी के कानून लागू करें, क्योंकि थोड़े संख्या से नहीं बात बनी है। देखिए, कोई भी काम करना है तो जहाँ पर बहुमत होती है उसी को किया जाएगा। वो अगर जो नहीं जीतते हैं तो कृषि कानून तो किसान बहुमत को स्वीकार कर लेगा तब? बिल्कुल सभी करेंगे, इस पर सब राजी हो जाएंगे। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, किसान भले बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लेकिन इसमें अगर जो सरकार भी जीत पड़ी है, किसान भी जीत पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच का समझौता यही है कि 3 साल तक रोक देंगे तो उसमें क्या है, एक जनमत संग्रह हो जाएगा, जनता का इसमें राय हो जाएगा, प्लस उसके पहले MSP पर कानून बना। एक बड़ी अच्छी राय जो है पूर्व सैनिकों की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई है कि भाई किसान पहले से ऐलान कर चुके हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और सरकार अब तक जो है इस पर जितनी वार्ता हुई है वो सब विफल मानी इसलिए गई है कि सरकार जो है अपने कदम को पीछे हटाने को तैयार नहीं थी। तो पूर्व सैनिकों ने कहा कि इसको ऐसा कीजिए कि होल्ड ही कर दीजिए 2024 तक, चुनाव में ही फरिया लिया जाएगा कि आपके पक्ष में लोग वोट डालते हैं या विरोध में। अगर दोबारा आपको सत्ता मिल जाती है तो मतलब ये है कि ये कानून इसी तरह का लागू हो जाएगा। अगर सत्ता से हट गए तो कानून तो गया ही गया, सरकार गई, कानून गया। कुल मिलाकर आप सभी लोग यहाँ हैं इतने दिनों से, आपको यहाँ बैठकर क्या अनुभव हो रहा? कुछ इनपुट मिलता है कि सरकार के पास आप लोगों की तरफ से कोई खबरें, कोई प्रेशर ग्रुप है सरकार में जो आप लोगों की तरफ से प्रेशर? देखिए, प्रेशर तो सरकार पे बना है। यदि प्रेशर सरकार पे नहीं बनता तो उत्तर प्रदेश की 30 जो चुनाव था उसके ऊपर कितना प्रेशर बना है। ये किसान आंदोलन का एक तो हिस्सा है। ये 6 महीने जो हुए हैं तो ये नहीं कि किसान ऐसे बैठे हुए हैं, किसान हार मानने वाले नहीं हैं। अभी किसान को रोकने के लिए सरकार जो है ये टेलर है। अच्छा, पंचायत चुनाव में भाजपा की हार को आप किसान आंदोलन से जोड़ के देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, और हम ही नहीं देख रहे हैं, देश के बुद्धिजीवी देख रहे हैं। अभी यूपी सरकार में हिलने के देखिए, मंत्री बनाने के लिए इधर उधर उथल पुथल हो रही है। तो ये क्या है? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कल तक हो जाएगा? नहीं तो हम लग रहा है भाई, ये किसान आंदोलन की देन है। लड़खड़ाए हुए हैं, बस लड़खड़ाए हुए हैं, और ये 2024 में लड़खड़ा के नहीं खत्म हो जाएंगे यदि यही रवैया इनका रहा तो। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, देश के जो उच्च नेता हैं, अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है। किसानों का आंदोलन, जो रीढ़ की हड्डी करने वाला देश का अन्नदाता, उससे टकराने की कोशिश न करें। जब जब लोग टकराए हैं किसानों से, अन्नदाता से, उसका विनाश हुआ। कोई भी राजा हो, जब जब प्रजा से टकरा है तो उसका विनाश हुआ है। जिसका रावण गवाह है, कंस गवाह है। गलत करें तो बताइए। नहीं ठीक है, आप उदाहरण धार्मिक दे रहे हैं, एकदम सही है। कोई गलत है तो बताइए। लेकिन आपने जो इशारे में 2-3 बातें कह दी कि योगी जी भी हिले हुए हैं, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है, ये खबर बिल्कुल सही है। ये खबर चल चुका है पूरे भारत के तमाम चैनलों पर, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो विस्तार तो अक्सर सरकार आखिरी साल में कर लेती है हर राज्य में। इससे ये क्या पता लग जाएगा कि योगी जी रियल में डरे हुए हैं? नहीं, देखिए बताना, यदि नहीं होता तो योगी जी का कोई स्टेटमेंट आया इसके ऊपर? आप ये बता दीजिए, किसान आंदोलन पर कहीं योगी जी को खुल करके स्टेटमेंट आया? नहीं, वो तो रोक रहे थे हर जगह, ट्रैक्टर पकड़वा रहे थे। नहीं, देखिए ट्रैक्टर पर और किसानों के पीछे लगे थे। नहीं, जब उन्होंने देखा कि मेरी ताकत किसानों के ऊपर चाबुक नहीं चलने वाला है, किसान खुद चाबुक चलाना शुरू कर देंगे, तो मजबूर होकर उनको रुकना पड़ा। तो जहाँ जनमत है, जहाँ किसान है, जिस देश की दशा दिशा किसान ही बदलता है, इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो किसान से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चाहे कोई। आपके कहने का मतलब योगी जी को आभास हो गया किसान की ताकत का? बिल्कुल हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते? नहीं, करेंगे। अभी लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अभी काफ़ी अंदरूनी काफ़ी हलचल बीजेपी में मचा हुआ है। उनको तो लग रहा है कि 24 हमको कैसे जीतना है, 22 कैसे जीतना। अभी तो विधानसभा 22 आ रहा है, सबसे बड़ा तो विधानसभा उनको नजर आ। जिस दिन यूपी जनमत तो वहीं से हो। हाँ, जिस दिन यूपी चला गया
तो केंद्र में बीजेपी सरकार कभी नहीं आएगी। अभी यूपी को बचाने के लिए पूरे बीजेपी के खेमे के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं सब एकदम घूम रहे हैं, गोल गोल चक्कर नहीं काटते हैं, उस तरह से ये लोग घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि 2 वेव जो आने वाले हैं उसको अगर रोक लिया भारत के लोगों ने तो कोरोना मुक्त हो जाएंगे। एक वेव 2022 में आएगा और एक वेव 2024 में। क्या आपको लगता है कि 22-24 चुनौती है? बिल्कुल चुनौती, 100% चुनौती है। तो इस दोनों आप लोग मन बनाए हैं कि हम लोग मैंने सब कुछ देख दाख के फैसला लेंगे? बिल्कुल मन बनाए नहीं है, बुरी तरह से मन बना रखे हैं हम। बिल्कुल जी जान लगा के लड़ेंगे हम। पंचायत चुनाव वाला ही नतीजा होगा? इससे भी बुरा हाल होगा, इससे भी बुरा हाल होगा। ये तो फिर भी गनीमत है, इससे भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किसी भाजपा नेता से आपकी कभी बात होती है, मजबूत नेता से, कुछ इंटरनल? देखिए बता रहे हैं, इंटरनल नेता से हमारी कभी बात हुई नहीं इस तरह से। और रही बात, हम लोग किसान हैं, सेना में रहे, जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने बखूबी निभाया। एक्चुअली हम किसान के बच्चे ही हैं, गरीब किसान के बच्चा गरीब का ही फौज में जाता है। दूसरा कोई बहुत कम लोग जाते हैं जो कि बड़ी परिवार से होते हैं, तो गरीब का ही बच्चा जाता है, मध्यम वर्गीय बच्चा जाता है। तो हम किसान जवान दोनों हैं। आज सरकार ठीक रहती तो मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, मैंने ये सवाल किया कि वो अंदर क्या हलचल है, कुछ मिलता है खबर आप लोगों को, कुछ है? देखिए अंदर तो खलबली मच गई है, किसान आंदोलन से खलबली मच गई है। अब तो किसानों ने मन बना लिया है कि ऐसे नहीं मानो तो पार्लियामेंट से पीछे हमारा कोई रास्ता नहीं होगा। पिछले 3 दिनों से फिर किसान आंदोलन में एक नई जान फूकी गई है, पूरे टोल वगैरह सब जाम किए गए हैं। हाँ। उसके बाद कुछ लग रहा है कि फिर सरकार वार्ता उर्ता के लिए तैयार होगी, कोई आमंत्रण निमंत्रण कुछ कहीं से? अभी ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई अभी खबर नहीं आई है। लेकिन सरकार अंदर से सामी हुई है, किस तरह से किसान आंदोलन को रोका जाए उसके ऊपर ये लोग कार्य कर रहे हैं। अंदरूनी सब बात चल रही है। जो मेरे बातों से जो मैंने ज्ञात किया है, अपनी पर्सनल में ये मेरा राय है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसने किसी ने मुझे बताया, ये मेरे पर्सनल राय है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि जब तक सरकार किसी खास ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचेगी तब तक जवान और किसान का ये तालमेल बना रहेगा। बिल्कुल 100% बना रहेगा। जब तक सरकार किसानों को सम्मानपूर्वक घर नहीं भेजती है, इज्जतपूर्वक घर नहीं भेजती है, तब तक ये किसान यहाँ से उठने वाले नहीं है। और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि सरकार की भी बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपको पहले बता दिया कि हम एक पूर्व सैनिक भी हैं, हम देश रक्षक भी हैं, देशभक्त भी हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि किसानों की भी सम्मान रह जाए, सरकार की भी सम्मान रह जाए और दोनों की बातें बन जाए और इसका फैसला जनमत जनसंग्रह से हो।